हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, यू आर इन गुड हेल्थ. एंड गाइज, दिस द फर्स्ट वीडियो दैट आई बी शूटिंग एज ए लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट में. तो इट्स जस्ट अ मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी फटी पड़ी है. सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट हु आर वेरी स्कैर्ड एंड वेरी नर्वस कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग के शिकार. अगर तुम लोग वो हो, सो आई थिंक दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैं भी वही हूँ. सो आई एम जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा, बट एट द सेम टाइम एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान से अपना दुख शेयर कर रहा है. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ऑलराइट, तो यार थोड़ा ना रिवर्स पे जाते हैं. तो मैं हूँ एक ड्रॉपर स्टूडेंट, ठीक है. एंड दिस एंटायर 1 year ऑफ स्टेइंग एट होम हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो शायद मैं अगर लास्ट ईयर ही मेडिकल कॉलेज में चली जाती मैं नहीं सीख पाती. बट दिस ईयर हैज टॉट मी दैट. कुडोज टू दैट. पहले काम है मेहनत. मैं बहुत मेहनत करना सीख गई हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत. एंड आई बिलीव मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना जो इट कम्स हैंडी. मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, अगर आपने बिल्कुल जान लगा के मेहनत करोगे ना, इट्स 110% श्योर कि आप उस प्रोफेशन में you're going to fly and you're going to do the best, right? दूसरा काम जो मैं सीखी हूँ, कंसिस्टेंसी. हर दिन लगे रहना लगे रहना लगे रहना. there have been days जब मैं 2 घंटा नहीं पढ़ पाती थी फोकस से. there have been days जब मैं 9-9 10-10 घंटा पढ़ जाती थी. तो I've had up and downs, but does that mean that I stopped my way in between? No. मैं हर दिन काम करती थी, थोड़ा करूँ लेकिन मैं करती थी. very good trade of mine that came back to me. and most important चीज़ जो इस ड्रॉप ईयर ने मुझे दी है वो है टू लव माई सेल्फ एंड टू लव माई ओन कंपनी विदाउट बींग डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स फॉर माई हैप्पीनेस, राइट? मैं एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तुमको बताती हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है. पीपल जिनको मैं अपना कहती थी, जिनसे यू नो आई यूज्ड टू डियरली लव देम, they have left my life because of this exam, because I was not able to prioritize them over my career. And later on I realized कि अच्छा है ना यार, चले गए तो. अगर तुमको मेरी प्रायोरिटी समझ नहीं आ रही है तो you go. At least I love myself now and I don't really want anybody else, right? So these are the 3 qualities जो मुझे ड्रॉप ईयर ने सिखाई हैं. Now coming back to the topic कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा. यार देखो, a topper doesn't know वो टॉपर बन रहा है. somebody जो जीएमसी में जा रहा है उसको नहीं पता वो जीएमसी में जा रहा है. किसी को कुछ नहीं पता है एक्सेप्ट फॉर एनटी ऑफ कोर्स, पर उनको भी नहीं पता है कि टॉपर कौन है. एनीवेज, तो किसी को कुछ नहीं पता है ना. हमारा क्या है, हमको जाना है, हमको अपना बेस्ट दे के आना है. और वो बेस्ट हम तब देंगे जब हम कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ हमने पढ़ी है, हमने मेहनत करी है, हमने जो कर सकते थे अपना 110% एफर्ट डाला है इस काम को पूरा करने में. जब वो एफर्ट की बात आ जाती है ना, तो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि यार हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा. और अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीने दुख में रहोगे, उसके बाद क्या करोगे तो सही ना कुछ लाइफ में. तो करेंगे ना यार, जिंदगी रुकेगी थोड़ी ना एक एग्जाम की वजह से. मैं तो खुद ही मानती हूँ, मेरी खुद की फिलोसफी है. एंड इवन माई पेरेंट्स आर द सेम थिंग. दे आर वेरी सपोर्टिव, आई लव देम फॉर दैट. दे से अगर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है. वट इफ समबडी एल्स इज रिटन डाउन फॉर यू, वट इफ यू आर मेंट टू शाइन इन some other career, you know what I mean, right? तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है भाई साहब. आई एम 19 years of age and I think most of the people who are appearing, they will be somewhat around 18 to 21 22, इतने ही होंगे अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आपने ड्रॉप लिए, है ना. तो आपको तो मुझसे ज़्यादा ही पता होगा जो एक्सपीरियंस लोग हैं कि ये करियर इज़ नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में कि नहीं हो. एज सिंपल एज दैट. यही मेरी बात है. तो हमारा बस एक काम है, हमको ये जो स्ट्रेस घूम रहा है ना दिमाग में, जो ओवर थिंकिंग घूम रही है दिमाग में, इसको यूं करके कचड़े के डब्बे में फेंको and get back your primes, get back that confidence within yourself. जब कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो पेपर खटाखट सॉल्व होएगा, क्योंकि तुम्हें पता है, पता है कि तुमने मेहनत करी है, तुम्हें पता है that you have worked hard the entire goddamn year. All right? स्ट्रेस
से सिर्फ पेपर खराब होगा। स्ट्रेस होगा, होने दो, आ रहा है एक्नॉलेज करो, ठीक है स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस को दिमाग में मत चढ़ने दो, उस स्ट्रेस को तुम्हें ओवरपावर मत करने दो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए कल, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत जो साल भर तुमने करी है वो बोलनी चाहिए। तुम जो पेपर देखोगे ना, एंड इवन टू माई सेल्फ, जब वो पेपर दिखेगा ना भाई, यू वुड बी लाइक आता तो है, पढ़ा तो है। तुम्हें लगेगा, तुमने पढ़ा होगा ना, अगर सच्ची में पढ़ा होगा, एंड सच्ची में अगर तुमने मतलब बहुत मेहनत करी होगी ना, अगर तुम्हें लगेगा कि हलवा है ना, हलवा है, मैंने पढ़ा है, मुझे आता है। सो ऑल आई एम सेइंग इज लोड मत लो इतनी, टेंशन मत लो, माथा पच्ची मत करो इतनी, ठीक है। कॉन्फिडेंस में बैठो भाई लोग। अब तो तुम्हारे वो रेगुलरली वो मोनोटोनस जो तुम्हारी साइकिल चली थी, उठो पढ़ो सो खाओ, खत्म हो रही है। दिस इज द टाइम। कल 4 तारीख के बाद 2 से 5 बजे के बाद इज द टाइम व्हेन यू आर लाइक अ बर्ड, फ्लाई हाई। मैंने तो बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि अच्छा मुझे ये अपनी हॉबीज़ पकड़नी है और ये मुझे करना है। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, तो मुझे सब कुछ करना है अब, ठीक है। 1 साल मैं पीछे हो गई थी कि हाँ अब रुक जाते हैं, लेकिन अब 4 तारीख के बाद आई विल बी डूइंग एवरीथिंग, आई विल बी ट्रैवलिंग, आई विल बी एक्सप्लोरिंग माई हॉबीज़, आई विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स, आई विल बी डूइंग इट ऑल। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे ना, यू विल सी दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट विद योर सेल्फ कि हाँ कर लिया है, अब पेपर ख़त्म हो चुका है। यू गोइंग टू बी हैप्पी इन लाइफ माई लव, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। तुम अगर, व्हाट आई ऑलवेज से, हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ कि अगर तुमने मेहनत करनी सीख ली है ना लाइफ में, तो भाई साहब आप जिंदगी में सफल हो, ठीक है। देर आर सो मैनी, लिटरली आई एम सेइंग देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल MR सर, अगर आप जानते हैं तो, दैट मैन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट आई हैव इन लाइफ। स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम नथिंग, लुक एट वे ही इज राइट नाउ। सर ने BMW खरीद रखी है भाई, सीरियसली, यू नो, फ्रॉम बीइंग नथिंग, लिटरली पढ़ाई में कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड आज जाके वो वहाँ खड़े हैं। उनसे बड़ी क्या मोटिवेशन चाहिए तुमको? हाँ, एंड देर आर सो मेनी टीचर्स आउट देयर भाई साहब जिनकी नीट क्लियर नहीं हुई है, तो क्या सक्सेसफुल नहीं है क्या? वो बहुत सक्सेसफुल है, राइट? An exam does not define if you're a successful person or not in life. It's the hard work and the perseverance that you had. That's it. Alright, so with this, I think तुमको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. To Mahira and to my audience, you're going to ace the exam. Do not worry. Good luck, guys, and keep striving hard. Exam के बाद, if I get time, I will definitely post a new video. So stay tuned and best of luck.